गुजरी अपने आप में जानी जाती थी बहुत ज़्यादा सुंदर, और दूसरी तरफ वो राजा होने के नाते गुजरी उसके आकर्षण को देखकर उसकी तरफ मोहित हो। एक और जगह पर जिसका नाम है हिसार। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों, हिसार में आने का हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का एक इतना बड़ा किला है जो कि समय के आधार पर लोगों की नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर होता चला जा रहा है। और आज हम करेंगे इस किले की बहुत अच्छे तरीके से व्लॉगिंग, इसके हर एक पार्ट को करेंगे कवर, और हम ये देखेंगे कि ये किला हम लोगों को हमारे इतिहास से किस प्रकार से जोड़ता है। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो तुगलक वंश का तीसरा शासक हुआ करता था, और ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम साम्राज्य का वो अंतिम शासक बना था। दोस्तों, इसकी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लोर करनी है, देखनी है, और उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले इस किले के अंदर, और वहाँ से हम इकट्ठी करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर देखने के लायक बनती हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ में, ताकि आप लोगों तक भी वो सारी बातें पहुँच सकें जो अभी तक आप लोगों से और हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर थी। तो आइए मेरे साथ में। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो जगह है हिसार, इसका पुराना नाम हुआ करता था इसुहार। हिसार नाम का जो शब्द है वो आपका फारसी भाषा के शब्दों से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता था एक किला, यानी कि एक दुर्ग। आप लोग मेरे पीछे जो जगह देख पा रहे हैं ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी, और इसको कहा जाता है लाट मस्जिद। दोस्तों, लाट मस्जिद जो है ये लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया था, और आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पूरे का पूरा जो ये चित्रण है आप लोगों को, ये आपको अच्छे तरीके से हमारे भारत के अंदर जो 1354 के समय का एक रिप्रेजेंटेशन, एक चित्रण आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है। इसी के जस्ट लेफ्ट में एक स्तंभ है, यहाँ पर काफ़ी सुंदर है, इसको आप मिनी कुतुब मीनार की फॉर्मेशन कह सकते हो, बहुत छोटे लेवल पर है। लाट मस्जिद के बारे में आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इसकी जो ऊंचाई है वो अप्रॉक्सीमेट 20 फुट के आसपास ये ऊंचा है, ऐसा बताया जाता है। और इसके लेफ्ट तरफ में मुझे बहुत सारे ये ऐसे छोटे छोटे द्वार दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक गुंबद की शेप के, या फिर जो उस समय के जो लोग तुगलक वंश के लोग यूज किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। यहाँ पर जो मुझे बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं मुझे आमने सामने, ये सारे के सारे पत्थर पहाड़ी पत्थर है जो यहाँ पर लाए गए थे उस समय। तो अभी हम इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हम इसको और भी ढंग से बारीकी से आज इसकी जांच पड़ताल कर सके। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। जो फिरोज शाह तुगलक था उसका जन्म हुआ था 1309 के अंदर। फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी वो एक हिंदू धर्म की थी, और उसके जो पिता थे वो तुर्क मुस्लिम थे। इसीलिए जो फिरोज शाह तुगलक था वो सुन्नी मुस्लिम धर्म का बहुत ज़्यादा कट्टर अनुयायी था, उसको मानने वाला, करने वाला था। लेकिन ऐसा माना जाता है हमारे भारत के अंदर जब उसका दिल्ली पर राज हुआ 1354 की ड्यूरेशन के आसपास, तब उसने दिल्ली के आसपास के बहुत सारी जगहों पर लगभग 300 से ज़्यादा शहर बसाए थे, और उन्हीं शहरों में से माना जाता है हमारा हरियाणा का एक हिसार की जगह, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी जगह के आसपास पड़ता है फतेहाबाद, जो कि उसने अपने पुत्र के नाम पे रखा था। जब उसके पुत्र का जन्म हुआ था फतेह सिंह, जब उसने उस जगह को बसाया था, मनाया था। इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूं कि मेरे राइट वाले पोर्शन में मुझे ये पुराने समय का 100% एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम आज लगभग यहाँ पे 600 से 700 साल पुरानी चीज़ों को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि वो लोग इन घरों को बनाने में, इन किलों को बनाने में किस तरीके से चीज़ों का प्रयोग किया करते थे। यहाँ पर जो ये स्तंभ आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो स्तंभ हैं, इनके ऊपर एक नक्काशी की गई है पत्थरों को तोड़कर, और उसके साथ साथ में यहाँ पे सरकार के द्वारा थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे टूट फूट को रिपेयर करने का काम भी किया गया है, क्योंकि इस चीज़ को सेंट्रल पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत ले लिया गया है, और उसी के बेसिस पे इन चीज़ों का समय समय पर रिपेयरिंग का काम भी होता रहता है। तो अभी हम जाएंगे इसके दूसरे हिस्से में, वहाँ पर जाके चीज़ों को और भी बारीकी से देखेंगे क्या हमें दिखाई देता है। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये जगह देख पा रहे हैं, कोई ये सामान्य जगह नहीं है। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि राजा अपने समय में इस जगह पर बैठकर फरमान सुनाया करता था, हुक्म दिया करता था। इसको कहा जाता है दीवान ए आम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इनका जो तख्त था उसकी जस्ट